मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ जंगी माहौल और ईरान का इसराइल पर हमला करने के बाद बहुत सारे लोग इस मसले को एक बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का ये भी कहना है अगर ये जंग हुई तो फिर मामला वर्ल्ड वार 3 तक जाने में देर नहीं लगे। क्या हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि अब इन दोनों ममालिक के पास जंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं? पर क्या वाकया ही ऐसा होने वाला है? 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर इस साल का दूसरा बड़ा हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दी। पहला हमला 13 अप्रैल 2024 को किया था। इस हमले में ईरान ने ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार हमले में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ये हमला इतनी महारत और हिसाब से किया गया कि एक भी मिसाइल आबादी वाले इलाके में नहीं गिरा। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसिस और एयरफील्ड्स को टारगेट किया और ये एक मैसेज इसराइल को दिया कि ऐसा भी हो सकता है। इसराइल को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब आयरन डोम भी काफी सारे मिसाइल को हवा में ब्लास्ट करने में नाकाम रहा और कुछ मिसाइल ने इजरायली बेस को हिट किया, जहां इसराइल के लॉकहीड मार्टिन F-35 खड़े होते हैं। सैटेलाइट पिक्स से भी कंफर्म हो गया कि ईरानी मिसाइल ठीक हैंगर के ऊपर जाकर गिरे। अब दुनिया की नजरें इसराइल की तरफ हैं। सब यही सोच रहे हैं क्या इसराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा या नहीं। अगर करेगा तो ये हमला किस हद तक होगा और कितना खतरनाक होगा। अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग शुरू होती है तो कौन से महरकात और अनासर हैं जो इस वर्ल्ड वार 3 में आसानी से बदल सकते हैं। सबसे अहम बात, अगर ये जंग होती है तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज तो इसराइल के साथ खड़े होंगे, लेकिन ईरान के साथ कौन कौन सा मुल्क खड़ा होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बारे में सोच रहे हैं तो आपका हौसलामंद सब्सक्राइब हमारे लिए एजुकेशनल वीडियो बनाने में मददगार साबित होगा। आपके इस लाइक और सब्सक्राइब से हमारे अंदर हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे आपके इल्म में इजाफा होता रहता है। आज मिडिल ईस्ट एक बार फिर खतरनाक जंग के दहाने पर खड़ा है, जहां दो एटमी पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं और पूरे खित्ते के लिए इंतहाई खतरनाक मोड़ है। इस खित्ते को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। दोनों ममालिक जो पिछले 45 सालों में बराह रास्त एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अब वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने पर जवाब दिया कि हमले का हिसाब जरूर लिया जाएगा। इस सिलसिले में इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने मिलिट्री ऑफिसर के साथ मीटिंग की और इजरायली मिलिट्री ऑफिसर को ईरान पर जवाबी हमले की इजाजत दे। इजरायली मिलिट्री ने भी कहा ईरान को इस हमले का जवाब देना होगा। हमला कब और किस लेवल का होगा ये फैसला इजरायली गवर्नमेंट करेगी। पिछली बार अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर पहला हमला किया तो उस वक्त अमेरिका ने इजराइल को खामोश रहने का कहा। इस वक्त खामोश रहने की वजह क्या थी ये तो अमेरिका और इजराइल ही जानते हैं, लेकिन इस बार खामोशी नहीं है। ऐसा लग रहा है इस बार कुछ होने वाला है। इस बार इजराइल का आयरन डोम काफी हद तक फेल होता दिखाई दिया। इजराइल के करोड़ों डॉलर खर्चने के बावजूद ऐसे कैसे मुमकिन? इजराइल का आयरन डोम एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये आर्टिशल्स इंटरसेप्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम बहुत ही अच्छा और एक्यूरेट माना जाता है। आयरन डोम की कामयाबी की शरह 90% से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल में से बहुत हाई परसेंटेज को भी इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा रॉकेट पॉपुलर एरिया इंपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। सिर्फ उन्हीं रॉकेट्स को टारगेट किया जाता है ताकि रिसोर्सेज को सेव किया जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल कुछ इस तरह नजर आ रही है, आयरन डोम सिर्फ 80 मिसाइल को ही रोक सकता है। इसीलिए ईरान ने आयरन डोम की सारी रिसर्च करने के बाद इसकी कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए 2 गुना ज्यादा मिसाइल लॉन्च। इजराइल की हिस्ट्री में देखा जाए तो कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलता जिस पर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब न दिया हो। इसीलिए इस बार भी ऐसा लग रहा है इजराइल ईरान पर जवाबी हमला जरूर करेगा। यहाँ तक कि अप्रैल के अटैक्स के जवाब में इजराइल ने ईरान पर हमला किया, अजफाम के एयरबेस पर मिसाइल अटैक किए, लेकिन इजराइल का ये हमला ईरान के 170 ड्रोन्स और 30 क्रूज मिसाइल के जवाब में इतना छोटा था कि मीडिया पर इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई दिनों तक पता ही नहीं चला ये हमला इजराइल ने किया या किसी और। मौजूदा सूरत हाल इजरायली गवर्नमेंट ये बहस कर रही है कि ईरान पर कब और कहां और कितना खतरनाक हमला किया जाए। देखा जाए तो इजराइल के पास 3 ऐसे मकामात हैं जहां इजराइल हमला कर सकता है। मिलिट्री एरिया अटैक्स में ईरान की वो साइड को टारगेट किया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुए। वो लॉन्च पैड्स भी हो सकते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये भी मुमकिन है कि इजराइल पर हमला प्लान करने वाले किसी शख्सियत को मरवा दिया जाए। दूसरा टारगेट इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना हो सकता है। ये ईरान की ऑयल फील्ड्स भी हो सकती हैं, पावर प्लांट्स या शिपिंग पोर्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन तजिया नगारों का कहना है कि ये टारगेट इजराइल के लिए इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसमें ईरान की शहरी आबादी को नुकसान हो सकता है और ईरान ने सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की मिलिट्री एरिया को टारगेट किया था, तो शायद इजराइल भी सिविलियन आबादी पर हमला ना करे। तीसरा और सबसे खतरनाक टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और यही वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से अमेरिका ने पिछले कई सालों से ईरान पर
पाबंदियां लगा रखी। सरकारी तौर पर अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं, लेकिन इस पर तेजी से काम जरूर चल रहा है। वो अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। इसके बाद वो अपना न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। इनका मानना है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो फिर वो दुनिया से अपनी मर्जी के फैसले करवाएगा। इजराइल इनकी न्यूक्लियर तंसीबात को भी टारगेट कर सकता है। ईरान के शहर नतांजा में ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ये तंसीबात पहले भी कई बार पाबंदियों और मुआयने का निशाना बन चुकी हैं। और दूसरी तंसीबात जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो यहाँ के फोर्ट विल्ज के करीब पहाड़ों के अंदर खुदाई करके बनाई गई है, जिसका मेन मकसद इन तंसीबात को हवाई हमले से महफूज रखना है। इन दोनों के अलावा ईरान में और भी कुछ न्यूक्लियर साइट हैं जो इजराइल के टारगेट पर हो सकती हैं। ईरान पर हमला करना शायद इजराइल के लिए इतना बड़ा इशू ना हो, लेकिन इसके नताइज बहुत पेचीदा हो सकते हैं। ईरान का कहना है इजराइल पर हमला करके उन्होंने बैरूत में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हनिये की मौत का बदला लिया। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद परजिगान का कहना है ये जो हमने किया ये हमारी ताकत की एक छोटी सी झलक है। अगर इजराइल ने हमें जवाब देने की कोशिश की तो फिर ईरान गैर रवायती तरीके से लड़ेगा। देखा जाए तो ईरान की मिलिट्री और एयर डिफेंस सिस्टम इस काबिल नहीं कि इजराइल के मिसाइलों को रोक सके, और ये सब इस वजह से है कि ईरान पर कई सालों से इंटरनेशनल पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से वो अपना ऑयल चंद एक ममालिक को फरोख्त कर सकता है। ईरान कई सालों से इन पाबंदियों को फेस कर रहा है। ईरान के पास पूरी दुनिया के ऑयल के ज़खायर ऑलमोस्ट 10% हिस्सा है, जो इसको 4th पोजीशन पर खड़ा करता है। इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से ईरान सिर्फ चंद एक ममालिक को ऑयल बेच सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्विफ्ट सिस्टम के जरिए होती है, और इस स्विफ्ट सिस्टम से ईरान को पहले ही बाहर रखा हुआ है। इन तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान की आर्मी इस काबिल नहीं कि इजराइल का मुकाबला कर सके, और ना ही ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी मॉइज स्ट्रॉन्ग के इजराइल में कोई टारगेट ऑपरेशन प्लान कर सके, जैसे इजराइल मोसाद ने लबनान में पेजर अटैक किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ईरान कमजोर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचते हैं। एक तो लबनान में हिजबुल्लाह और यमन में खुदिस जो इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल जो हो सकता है इस बार ईरान इजराइल की आबादी वाले मकामात को टारगेट करे। और तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो अगर ईरान ने इस्तेमाल किया तो इजराइल के साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्क नरगे में आ सकते हैं, और ये ऑप्शन इजराइल और अमेरिका के लिए परेशानी और खतरे का बायस है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो फिर हम उसके इत्तेहादियों को भी नुकसान पहुंचाएं। और ईरान की IRGC नेवी जो पर्शियन गल्फ में अपना होल्ड जमाए बैठी है, बेशक उनके पास छोटी ही सही, लेकिन उनके पास मिसाइल अटैक करने वाली शिप्स बहुत बड़ा ग्रुप है। ये शिप्स डायरेक्टली अमेरिका के सपोर्टर बहरीन और सऊदी अरब पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका ने खतरे को मद्देनजर रखते हुए पहले ही बहरीन में अपनी नेवी की 5th फील्ड वॉरशिप रखी हुई है। लेकिन ईरान की शिप स्टेट ऑफ हार्मूज पर बआसानी हमला कर सकती हैं। स्टेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करने पर पूरा पर्शियन गल्फ ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई का रास्ता भी बंद हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ईरान के साथ जंग शुरू करने का नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। अगर इसराइल और अमेरिका इनके तहादियों ने चारों तरफ से ईरान पर हमले शुरू कर दिए तो फिर होगी खुल्लम खुल्ला जंग, और फिर ये जंग आम जंगों से काफी बड़े पैमाने पर होगी। अब इसमें रशिया को भी कूदना पड़ेगा और चाइना को भी, क्योंकि ये दोनों ममालिक ईरान के स्ट्रेटजी पार्टनर्स हैं। एशिया की बात की जाए तो इसमें सीरिया और ईरान एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका के खिलाफ डायरेक्टली अगर रशिया जंग में ना कूदा तो उसके बरक्स वो ईरान को अपने हथियार जरूर देगा। इसी तरह चाइना भी ईरान को सपोर्ट करने के लिए इससे ऑयल खरीद सकता है, यूनाइटेड नेशन में ईरान की सपोर्ट कर सकता है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर ईरान को सपोर्ट जरूर करेगा, और USA पर प्रेशर भी डाल सकता है। नॉर्थ कोरिया ईरान का इत्तेहादी है जो चुप करके ईरान को वेपन भेज सकता है। तो अब हमारा मेन सवाल ये बनता है, इस सब सिनेरियो में वर्ल्ड वार 3 होने के चांसेस हैं या नहीं है। वर्ल्ड वार 1 और 2 में कई ऐसे केसेस देखने में आए जो इससे मिलते जुलते हैं, जिसमें एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया, इसके बावजूद वो इस जंग में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस हो गए और शामिल हो गए। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया, और इस जंग में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और हंगरी को सपोर्ट किया, तो रशिया ने सर्बिया को, ऐसे करते करते फ्रांस और ब्रिटेन भी इस जंग में शामिल हो गए। इस अलायंस के थ्रू वार का स्कोप बढ़ता चला गया और वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। ऐसे ही मिसाल वर्ल्ड वार 2 में भी मिलती है। जब जर्मनी ने यूरोप के मुल्कों पर हमले किए तो इटली ने उसकी मदद की। इस सपोर्ट की वजह से ब्रिटेन, फ्रांस और USA ने इटली को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। बेशक उस वक्त तक इटली ने अभी तक कोई हमला नहीं किया था, जैसे अभी इजराइल और ईरान के मामले में अमेरिका दूर दूर से इजराइल की मदद कर रहा है। इसी तरह वर्ल्ड वार 2 में भी पहले अमेरिका ने खुद को जंग से दूर रखा और अपनी इकोनॉमी पर फोकस करता रहा, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी जंग में कूदना पड़ा। सारी बातों का मंजरनामा ये है, अगर ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया तो इन दोनों ममालिक की जबरदस्त जंग शुरू हो सकती है, और अगर इस जंग में अमेरिका
अमेरिका ने हिस्सा लिया तो फिर ये जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है और खतरा है कि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाए। लेकिन ये सिर्फ ख्यालात हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है। आप इस पूरे मामले में अपनी राय क्या रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।